नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां थाना ककोड़ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में फायरिंग मामले का वांछित बदमाश मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने शहीद नगर इलाके में अपराधियों के सत्यापन का विशेष अभियान चलाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बुलंदशहर से, जहां थाना ककोड़ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में फायरिंग मामले का वांछित बदमाश मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश कुलदीप घायल हो गया, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया। आरोपी कुलदीप पर 15 मई को जितेंद्र उर्फ जीतू पर हुई फायरिंग के मामले में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक अपाचे बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी है। आज दिनांक 7/8 जून की देर रात्रि को थाना ककोड़ क्षेत्र में हसनपुर लड़ूकी बम्बे के पास से स्वाट टीम बुलंदशहर तथा थाना ककोड़ की संयुक्त चेकिंग अभियान जारी था। दौरान चेकिंग एक बिना नंबर प्लेट की आ रही एक अपाचे बाइक को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो बाइक धनौरा रोड पे भागने लगी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो ये अनियंत्रित होकर ये बाइक गिर गई। इस पे जो व्यक्ति बैठा था उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई है कि इस व्यक्ति की पहचान कुलदीप पुत्र जयंती प्रसाद के रूप में हुई है, जो ग्राम धनौरा का ही रहने वाला है। दौरान पूछताछ उसने ये बताया है कि दिनांक 15 मई को जो ककोड़ में जीतू चौधरी के ऊपर जो जानलेवा फायरिंग हुई थी वो इसके ही द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की गई थी। इसने पूछताछ में ये भी बताया है कि ये पूरी घटना सुनियोजित ढंग से जो अमित जाट जो जेल में निरुद्ध एक शातिर बदमाश है उसके तथा उसके गैंग द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। ये जो गिरफ्तार व्यक्ति है इसके पास से एक नाजायज पिस्टल बरामद हुई है तथा 2 खोखा कारतूस एवं जिंदा कारतूस कुछ बरामद हुए हैं। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें प्रचलित है। जो अन्य इसमें जो इसके साथी हैं इनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत साहिबाबाद थाना पुलिस ने शहीद नगर इलाके में अपराधियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 38 हिस्ट्री शीटर और 68 स्नैचर व लुटेरे निवास कर रहे हैं, जिनकी वर्तमान गतिविधियों और आपराधिक स्थिति की जांच की जा रही है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध अपराधियों और उनके परिजनों से उनके रोजगार, आय के स्रोत और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी भी जुटाई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी अपराधी की संलिप्तता वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। पुलिस का यह अभियान इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सीपी सर के निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन स्वीप एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर चौकी क्षेत्र में हम आए हुए हैं। शहीद नगर चौकी क्षेत्र में कुल 38 एचएस और 68 स्नेचर्स और लुटेरे यहाँ पे अभियुक्त रह रहे हैं। उन्हीं सबका सत्यापन की कार्रवाई हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। सर, क्या सवाल हैं ऐसे गाजियाबाद पुलिस परिवार से पूछिए अगर एचएस या कोई अन्य अपराधी नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग मिल गए हैं उनसे भी यही सवाल है कि आप इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आपके आजीविका के साधन क्या है, किस तरीके से आप धन अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी अपराध है, अपराध के माध्यम से जो धन अर्जित करने की जो परंपरा चलती आई है उस परंपरा पे हम एकदम लगाम लगाना चाहते हैं। क्योंकि जो भी ये अभियान है वो अपराध और अपराधियों दोनों पर एक लगाम लगाने की ओर है। सर, अगर कोई ऐसा मिलता है जो वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके खिलाफ क्या करना? उसके खिलाफ जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने में पाया जाता है उसमें सुसंगत धाराओं में हम बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें उसकी संपत्ति भी कुर्क करने की ओर हम चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप में अभी तक केवल आपराधिक दृष्टिकोण से ही सत्यापन होता था, इस बार राजस्व के दृष्टिकोण से भी सत्यापन की परंपरा शुरू करी गई है। सर, जो अपराधी अभी जेल में है उनका डाटा किस तरीके से आप? देखिए, जो अपराधी जेल में है उसका तो कम से कम डाटाबेस हमारे पास रहता ही है, लेकिन हाँ, उनके साथ साथ उनके कितने भाई बहन हैं और उनके उसके अलावा कहाँ पे वो लोग रहे हैं, तो सारा डाटाबेस यक्ष ऐप में भी हम लोग साथ ही साथ फीड करते जा रहे हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
कन्नौज गुरसाहिबगंज के रोशन शाह बाबा के उर्स में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा अखिलेश यादव की ओर से भेजी गई चादर चढ़ाई गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्यामलाल पाल ने कहा कि SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने महीन तरीके से काम किया है, जिसके चलते कई वोटरों के नाम गलत तरीके से फील्ड पर सेट कर दिए गए हैं, जहां पर मतदान से वो वंचित रह गए। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने काशी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को लेकर भी विवादित टिप्पणी करते हुए इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव करेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। आज आने का कारण है, मैं इटावा जनपद से आ रहा हूं और भारत के संविधान के अनुसार इस देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। सभी अपने अपने आस्था और विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं और उसी कड़ी में आज एक उर्स का कार्यक्रम है हजरत रोशन साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मैं वहां पर चादर चढ़ाने के लिए उनके सम्मान के लिए आया हूं और रास्ते में कई जगह हमें रुकना भी पड़ा। हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत लोग हैं जो सरकार के द्वारा जुर्म और अत्याचार लोगों पर बढ़ा है, उनकी भी बहुत सारी जानकारियां भी मिली हैं और हमारे सभी लोग एकजुट होकर के जिस प्रकार से SIR के दौरान मजबूती से काम किया है, वो चाहते हैं कि PDA की वोटर लिस्ट से बाहर चली जाए और PDA के लोग शासन सत्ता में न आ पावें, लेकिन PDA के लोग बड़ी मजबूती से SIR का काम किया। पर चुनाव आयोग ने बहुत ही बारीक दिमाग से काम किया है, उसने गलत नाम फिट कर दिए हैं। जैसे किसी का नाम फिरोज खान है तो फिरोज अहमद लिख दिया, किसी का नाम अशोक कुमार है तो अशोक सिंह लिख दिया, जिससे कि उनका ID जो है वोट देते समय न मिल पावे। तो इस प्रकार की तमाम सारी विसंगतियां हैं और एक ही नाम वोटर लिस्ट में, एक ही पेज में एक बूथ और दूसरे बूथ पर 4-4, 5-5, 6-6 नाम आ गए। अब चुनाव आयोग इतना आंख बंद करके क्यों देख रहा है? वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम एक ही बार आना चाहिए, माता पिता वही, उम्र वही, तो ये गलतियां कर रहा है। तो हमारे सभी लोग अपना सेक्टर और बूथ वाइज इसकी तैयारी कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, हमारे जनपद में 2 भाजपा के मंत्री हैं, एक बड़ी चुनौती किस तरह निपटेंगे? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं निपट पाएगा, मंत्रियों की बात तो छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं निपट पाएंगे आम जनता से। जनता चुनाव को अपने हाथ में लेगी, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव को 2024 में अपने हाथों में लिया था, उसी प्रकार से 2027 उत्तर प्रदेश की जनता के लिए करो और मरो का सवाल है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अपने हाथों में चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की वो सरकार जो किसानों को छला है, नौजवानों को छला है, पेपर लीक कराया है, दूनी आय के नाम पर आज किसान आत्महत्या कर रहा है, नौकरी के नाम पर एक नौकरी नहीं। तो अब चुनाव जनता अपने हाथ में लेकर के सामाजिक न्याय के रास्ते वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव को चुनने जा रही है। जैसे कि अभी शंकराचार्य जी आए थे कन्नौज में, उन्होंने कहा कि हमने राजपाल चौराहे सड़क पे बिताई, इस पे क्या कहेंगे? आज भी मैं ऐसे कार्यक्रम में गया इटावा। सनातन धर्म को पूरे देश में पौराणिक दृष्टि से लोकमाता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण करवाया। काशी में विश्वनाथ मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का सड़कें बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जो सनातन को सर्वोच्च पर ले जाने का काम किया। ऐसी सर्वोच्च
न्याय की देवी का अपमान उत्तर प्रदेश की सरकार में बनारस में काशी में जहां विश्वनाथ मंदिर को बनवाया उन्होंने, जीर्णोद्धार करवाया, वहीं पर उनकी प्रतिमा को तोड़ तोड़ करके खंडित करके कूड़ेदान में डाल दिया गया। एक ऐसा रास्ता चाहते हैं समाजवादी नेता, सामाजिक न्याय चाहते हैं, वो उस प्रकार से चाहते हैं जैसे वो न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने बेटे को भी न्याय के लिए माफ नहीं किया था। 27 में चुनाव होगा, क्या इंडिया का आप गठबंधन कर लेंगे? व्यक्ति भी साथ आपके आएंगे? ये नेतृत्व का मामला है, नेतृत्व इस बात पर कांग्रेस होगी। फिलहाल ये मामला नेतृत्व का है, जैसा हमारा नेतृत्व एक्सेप्ट करेगा उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी लोग काम करेंगे। क्या होगा आपका चुनावी मुद्दा, ये नफरत पैदा करने वालों के लिए हम चुनावी मुद्दा बताएंगे। जिन्होंने मानव को अलग किया, वसुधैव कुटुंबकम का नारा फेल कर दिया, ये नफरत पैदा करने वाले लोगों के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, डीजल और तेल कहां गया, और उनकी सिलेंडर वाली रानी कहां चली गई, जो 400 रुपए वाला गैस सिलेंडर 1200 रुपए में पहुंचा दिया गया, और 1200 रुपए के साथ साथ मिल भी नहीं रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तमाम सारी चीजें, इन सब मुद्दों को लेकर के किसान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, विद्यार्थियों का पेपर लीक ना हो, नौकरी पावे। 18 से लेकर के 22 घंटे विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कानपुर देहात दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद, विधायक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि हाल के चुनाव परिणाम भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है और विपक्षी गठबंधन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं और गठबंधन का कोई भविष्य नहीं बचा है। में कुछ जिलों का पहले भी मैंने दौरा किया है, और आज उसी दौरे के क्रम में कानपुर से लेकर और झांसी तक कई जिलों का दौरा जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका बातचीत सुनना, उनसे साथ बैठ करके रणनीति बनाने का काम किया। लगातार चुनाव पास में आ गया है, किस तरीके की तैयारी इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुछ हताशा आप देगी, इस बार चुनाव में क्या रहेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है। जैसा आपने कहा कि 2024 के रिजल्ट के बारे में, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान संशोधित कर दिया जाएगा। 2 साल से ज्यादा दिल्ली सरकार हो गई, कहीं कोई परिवर्तन हुआ? तो झूठ बोल करके राजनीति क्षणिक हो सकता है, वो दूरगामी नहीं चलता है। और अब देखें कि 2024 के बाद, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, और अभी हाल ही में बंगाल का 200 से ज्यादा 207 सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल जैसे प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे। देश में बहुत पार्टियां हैं, देश में बहुत पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करती रहती, वो भी कार्यक्रम हुआ। इंडिया अलायंस अगर आप देखो, इंडिया अलायंस की हम क्या बात करें, 40 साल पुराना संबंध कांग्रेस और डीएमके का था, और जरा सा सत्ता से वो दूर गए और डीएमके का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी कांग्रेस को नहीं लगा।
बंगाल की भी हालत आप देख रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हालत देख रहे हो, तो इंडियन अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से, जो धनारी पट्टी लाल सिंह स्थित सचिवालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष भुवनेश राघव के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को राम नाम का पटका पहनाकर सम्मानित किया। संगठन में उनके योगदान की सराहना की। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने पर जोर दिया गया। सभी पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष गंभीर सिंह, अशोकेंद्र चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जो आर्य महिला पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा चयनित नवनियुक्त प्राचार्य प्रोफेसर सुरचना त्रिवेदी ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कॉलेज के सचिव प्रबंधक अमितेश अमित ने उन्हें प्राचार्य पद का कार्यभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कॉलेज में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने नवनियुक्त प्राचार्य का पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। इस अवसर पर डॉक्टर दुर्गावती सिंह, डॉक्टर आशीष गोयल, डॉक्टर सरिका अग्रवाल, डॉक्टर श्वेता मल्होत्रा सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने प्राचार्य को शुभकामनाएं दी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।